हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है कि गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट में कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली प्रिपरेशन कराई जाती है गेट की, और हर साल बच्चे शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग मोटिवेटेड रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस इनको मिलते रहता है सीनियर के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, और ये लोग भी हर साल मोटिवेट होकर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से एक टॉपर हमारे बीच में है जिनकी रैंक 1043 है। शुभम शर्मा इनका नाम है। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग फाइनल ईयर में हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शुभम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कि आप फाइनल ईयर में भी एक अच्छा रैंक 1043 रैंक आपने प्रोड्यूस कर ली है। यस। कैसा फील हो रहा है सर अच्छा लग रहा है एकदम कि कुछ अच्छा किए हैं? हाँ, कुछ तो कर लिए। तो सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और घर में और कौन कौन है। पापा बीएसपी में काम करते हैं और मम्मी हाउस मेकर है, और मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी अभी कंप्यूटर साइंस में कर रहा है। ओके ओके। तो वो कहाँ पर है आपके बड़े भाई? उसका भी लास्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, कहाँ पर, किस कॉलेज में? वो शंकरा में ही है। तुम्हारे साथ में? क्या ट्विंस हो क्या दोनों? नहीं सर, वो पहले डिप्लोमा किया था। अच्छा, वो डिप्लोमा के थ्रू आया था। ओके ओके ओके। तो फिर जब आप 9, 10, 12 जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई आपकी? सर मेरा 10th तक तो सीजी बोर्ड था। मैं सेंट जेवियर्स करके स्कूल है घर के पास, वहाँ से स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद मैंने सीबीएसई में जंप कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बोलते लोग। हाँ, तो किस स्कूल में गए आप फिर? फिर मैं केपीएस में चला गया। केपीएस तो नेहरू नगर में? हाँ, नहीं हाँ। सुंदर नगर। सुंदर नगर, ओके ओके ओके। तो 10 तक फिर हिंदी मीडियम रहा होगा फिर आपका? नहीं, वो इंग्लिश मीडियम था, बस अच्छा, सीजी बोर्ड था। सीजी बोर्ड, ओके ओके। तो 10th में और 12 में क्या परसेंटेज थे आपके? 10th में तो सर 82% था और 12th में 89%। मतलब एक बोल सकते मीडियम स्टूडेंट थे आप? मीडियम स्टूडेंट सर। एंजॉय करते रहते थे, पढ़ते रहते थे? सर इंजॉय ही करता था, पढ़ता तो नहीं था। आ जाता था मार्क्स। तो फिर आपने मतलब उस समय जब आप कॉलेज स्कूल में रहते हैं तो अपने भिलाई का एनवायरनमेंट है कि IIT JEE की तैयारी करना, हर पेरेंट का सपना होता है कि हमारा बच्चा NIT IIT जाए, और खूब पैसे खर्च करते हैं पेरेंट लोग। वो नहीं देखते कि उस समय बच्चे में मतलब वो है कैपेबिलिटी या नहीं है, लेकिन सपना है तो बट ऑब्वियस लोग खर्च करते हैं। तो आपका सपना क्या था? पेरेंट का सपना तो रहता है, आपका सपना क्या था उस समय? सर जैसे कि मैं बोला, एंजॉयमेंट ज़्यादा था, तो मैं कभी IIT JEE प्रिपेयर किया नहीं। तो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था? कुछ नहीं सर, मैं जब CBSE गया तो मेरे को पता ही नहीं था IIT JEE क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट गया, स्कूल अटेंड किया। मतलब मेनली फोकस आपका बोर्ड ही रहता था? बोर्ड ही रहता था। तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद फिर क्या आपने ड्रॉप लिया IIT JEE वगैरह के लिए, कि आपने सीधा शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। अच्छा। लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा था। हाँ। बहुत कन्फ्यूजन था। तो कौन आपको गाइड किया कि आप इंजीनियरिंग कर लो? इंजीनियरिंग का तो सर पापा बोले और चाचा बोले कि कंप्यूटर साइंस में कर लो। भाई भी बोला कि कंप्यूटर साइंस में कर ले, अच्छा है। तो आप फिर इधर आ गए? हाँ, फिर मैं शंकरा ज्वाइन कर लिया। फिर कॉलेज में एंजॉय करते करते फिर कैसे आपको पता चला कि गेट भी एक ऑप्शन है? सर पहले तो बहुत इन्जॉयमेंट हुआ, 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, घूमे फिरे सब मस्ती करे। फिर अचानक से मेरे को गेट के बारे में पता चला इधर उधर से, फिर नेट वगैरह में देखा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि IIT JEE का किया नहीं कभी, तो गेट का करना चाहिए। IIT जाने का थोड़ा सा मोटिवेशन आया, तो मैं बोला कोचिंग ज्वाइन करूँगा। फिर सर आपके पास आया, तो सर आप बताए कि कैसे कॉलेज में भी हेल्प होगी और कैसे अगर यहाँ पे करोगे तो थोड़ा सा डाउन है, पर IIT JEE ज्वाइन करने से अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, आगे जाके अच्छा लाइफ बनेगा। तो फिर आप ज्वाइन कर लिए यहाँ पर? फिर मैं ज्वाइन कर। आई गेट ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो ऑनलाइन भी किसी कोचिंग में जा सकते थे, आई गेट ही क्यों? सर ऑफलाइन कोचिंग करना था, और सर आपने वीडियोस प्रोवाइड किए थे ऐप का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कभी भी पढ़ सकते हैं घर में बैठे बैठे। दोनों ऑप्शन था? दोनों ऑप्शन था, तो ऑप्शन ज़्यादा। मतलब आपको मतलब यदि ऑनलाइन सूट नहीं कर रहा तो ऑफलाइन में आ सकते हैं, और यदि ऑनलाइन में आप सेट हो चुके हैं तो ऑनलाइन भी आप घर से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मतलब मोटिवेट कर दिया कि भाई अब तो करना चाहिए? सर मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट ये सेरेमनी हुआ था रिज़ल्ट के बाद, उससे हुआ। आपने बुलाया था सब स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, मैं भी आया, सबका रिज़ल्ट देखा कि सब कैसे इतना अच्छा रिज़ल्ट लाए हैं, मैं भी ला सकता हूँ। मेरे को लगा IIT जा सकता हूँ, उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। ओके ओके। तो फिर आपको मतलब रिज़ल्ट जब आया 2023 वाला,
और आपने जब माहौल देखा कि यार लोगों को कितना इज्जत मिल रहा है रैंक लाने के बाद, तो मतलब आपके मन में भी हुआ कि नहीं अब इस साल मुझे भी इस करना साल है। करना है। तो कैसे आप अपने ग्रुप, जैसे आपका अपना खुद का ग्रुप रहता है, हर बच्चे का रहता है, तो उस ग्रुप में यदि कुछ लोग पढ़ने वाले रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, कुछ मस्ती करने वाले रहते हैं, उस ग्रुप से कैसे कट ऑफ होकर फिर आपने तैयारी की? सर मैं कोचिंग आता था डेली और फिर अटेंड करता था, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि एक सब्जेक्ट तो चल ही रहा है। फिर मैं घर पे ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दिया ऐप से, तो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे थे मेरे, धीरे धीरे हो रहा था। मैं बोला हो जाएगा करके। तो कितने घंटे डेली देते थे आप? ज़्यादा नहीं सर, 3-4 घंटे ही पढ़ पाता था मैं डेली, लेकिन हो जाता था उतने में, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वीडियोस वगैरह देख लो। नोट्स बना लेते थे? हाँ, नोट्स बन जाता था। सारे सब्जेक्ट के बना लिए थे नोट्स? नहीं सर, मैं लास्ट तक मेरा DVMS और EM नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर उसको कैसे किए कि छोड़ ही दिए? सर एक फ्रेंड था, वो मेरा हेल्प किया, कान्हा। वो मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया DMS और EM, और डिजिटल भी थोड़ा बहुत बता दिया। तो अच्छे दोस्त होने से भी फ़ायदा? अच्छे दोस्त होने से फ़ायदा है। तो चलिए, ये भी एक अच्छा रहता है कि आपका कोई दोस्त आपके साथ आपकी जर्नी में है, तो आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है और आप निकल सकते हैं। तो जैसे फिर आपने क्या जो PIQ वगैरह है, वैसे हम लोग तो क्लास में करवाते ही हैं, लेकिन कुछ PIQ आपको खुद भी बनाने रहते हैं। तो आपने कितने PIQ, मतलब सारे सब्जेक्ट के PIQ बना लिए थे कि कुछ छोड़ भी दिए थे? वही सर, EM और DMS का नहीं बनाया था, बाकी सबका एक बार बनाया था बस। एक ही बार बनाया? एक ही बार बनाया था सर। और टेस्ट वगैरह लिखते थे कि नहीं लिखते थे? टेस्ट सर बहुत लिखता था। कितने नंबर ऑफ टेस्ट दे डाले आपने? टेस्ट तो सर मॉक तो 40-50 दे दिया होगा, और टोटल तो 200 हो गया होगा लगता है मेरे को। मतलब टेस्ट आपने बहुत कभी भी मतलब पढ़ाई भी साथ में और टेस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया आपने। तो मिनिमम नंबर कितने और मैक्सिमम नंबर कितने हैं टेस्ट में? मिनिमम सर मॉक में तो 30 वगैरह आए, और मैक्सिमम वही 70 गया था। अच्छा, तो फिर जब आपका गेट का एग्ज़ाम आया, तो DA का एग्ज़ाम नहीं लिखे थे आप? लिखा था सर। तो कैसा गया DA का पेपर? DA का तो सर ऐसी मस्तीबाजी में लिख दिए थे, आ गया, ठीक ठाक मार्क्स आया। उसमें कितना मार्क्स आया आपका DA में? मेरा 36 आया उसमें। 36 आया, ओके। तो फिर एक हफ्ते का जो टाइम था उसमें क्या किया आपने CS से पहले? उससे सर थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट पढ़ा और फिर टेस्ट दे रहा था मॉक। कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा? हाँ सर, इतना था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। अच्छा, तो फिर देने के बाद, तो आप जब पेपर देने के बाद, जब पेपर आपका 3 घंटे का जर्नी कैसा रहा? सर ऐसा लगा क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट आ गए, थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग जोन से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो थोड़ा सा लगा कि नहीं होगा, लग रहा था मेरे को। अच्छा, बट फिर भी हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया और 1043 रैंक आपने देखा, तो सरप्राइज़ हो गए क्या आप? हाँ सर, थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि मैं उतना खुश नहीं थे आप पेपर से? पेपर ऐसा था सर, मेरा बहुत मार्क्स कट ऑफ हो गया था। पता चल गया था कि इतना गलती हो गया है, सिली मिस्टेक्स बहुत हो गए थे, तो मेरे को लगा था नहीं आएगा, बट फिर भी आ गया। कितना नेगेटिव मार्क हुआ आपका? मेरा 4-5 नेगेटिव मार्क था। 4 मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है ये तो। चलो तब भी ठीक है, 1000 समथिंग रैंक है और आपको अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो जैसे आप कॉलेज के साथ में गेट, आपके जो जूनियर्स हैं, शंकराचार्य के भी हैं और भी अदर जूनियर्स हैं जो पूरे इंडिया से आपको देख रहे हैं, तो उनको मतलब कैसे आप गाइड करोगे कि बताओगे कि भाई कॉलेज के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं गेट को? कॉलेज भी जाते जाओ, पढ़ते भी रहो, जब टाइम मिले पढ़ लो, जब कॉलेज जाना है कॉलेज जाओ, मस्ती करो, हो जाएगा सब एक साथ। बस लगे रहो, जैसे सर आप बोलते लगे रहो, मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहो, थोड़ा करते रहो, थोड़ा करके हो जाता है वो। मतलब कट ऑफ मत हो, कट ऑफ होने से तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, आप लगे रहोगे, थोड़ा बहुत करते रहो, भले 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो, क्योंकि अब तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है यार। ऑफलाइन भी आ सकते हो, बर्डन लग रहा है तो ऑनलाइन कर लो, और बर्डन लग रहा है तो फिर रिकॉर्डेड से कर लो, अपने टाइम में कर लो, लेकिन कर लो, नोट्स बना लो, जिससे आपको आगे बेनिफिट हो, एडवांटेज हो। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा यार क्यों मैं गेट वेट करूँ, कैंपस ले लेता हूँ, 20-25 लाख की जॉब लग जाएगी? नहीं सर, मेरे को पता ही नहीं था, कुछ कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं था, और मैंने एक बार डिसाइड कर लिया था कि गेट करना है, तो फिर मैं बोला अब गेट ही करूँगा। ओके, तो प्लेसमेंट की तब उतना झुकाव नहीं था? प्लेसमेंट सर कभी किया ही नहीं। और प्लेसमेंट की हालत अभी भी बहुत ख़राब है, आपको मालूम है, सभी को मालूम है, कुछ छिपाने वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो बेटर है कि आप पढ़ाई कर लीजिए, जिससे कि एक बार आपको मौका मिल जाएगा 2 साल और पढ़ने का, तब तक मार्केट और अच्छा हो सकता है। और पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती है, जो आपने नॉलेज जो सीखा आपने, एक कॉन्फिडेंस आपको देता है गेट। जो लोग गेट नहीं पढ़े हैं
उनका टेक्निकल नॉलेज और जो गेट पढ़े हैं उनके टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल फ़र्क रहता है, 101% फ़र्क रहता है और वो दिखता है और झलकता है लोगों पर। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर अभी तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके 2-3 साल वहाँ पे वो होगा, उसके बाद प्लेसमेंट्स लगेंगी, फिर उसके बाद बिजनेस वगैरह का प्लान है कुछ। बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं? जा सकता हूँ इन फ्यूचर। ओके ओके ओके। तो अपने जूनियर को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एट द एंड? यही बोलूँगा कि पढ़ते रहो, कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, पर वही है लास्ट तक करो, क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं हो, पर लगे रहो। ठीक है। तो ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, करना भी नहीं चाहिए, बस अपने को लगे रहना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। और यदि आपने 100% आपने दिया है तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट अवश्य दिखेगा, 100% दिखेगा। तो शुभम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके कॉलेज के बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे कि इतना कूल जो सीनियर अच्छा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आपको भी ऑल द बेस्ट, आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। लगे रहिए बच्चों, बाय बाय।